रामनगर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। उत्तराखंड कांग्रेस में हो सकती है बड़ी टूट, देहरादून में कल 10 विधायक करेंगे गोपनीय बैठक। रामनगर में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की हुई दर्दनाक मौत। मुरादाबाद से रामनगर आने वाली ट्रेन की चपेट में आया युवक। जसपुर में नहर में डूबने से हुई 2 स्कूली छात्रों की मौत। मारिया पब्लिक स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं मृतक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। अल्मोड़ा में आईएएस, आईपीएस समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। दरअसल अल्मोड़ा के दशकों पुराने राजकीय जिला पुस्तकालय का जीर्णोद्धार होना है। वहीं काम पूरा होने तक लाइब्रेरी को स्काउट गाइड भवन में संचालित किया जाएगा। ऐसे में आज से लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं छात्रों का कहना है कि नए भवन में केवल 40 से 50 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि लाइब्रेरी में 100 से अधिक छात्र तैयारी के लिए पहुंचते हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आधे छात्रों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई है और अगले कुछ दिन में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी जाएंगी। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कल ये जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। यहाँ पे डीएम मैम ने बोला था कि कल हम डीएम मैम से मिलने गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमें पर्याप्त जगह मिल जाएगी और हमें 2 रूम दिए हैं जिसमें कम से कम 40 बच्चे आ रहे हैं। ऐसे में जब हमारी ये लाइब्रेरी ट्रांसफ़र हुई तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है डेली अगर देखा जाए मिनिमम एवरेज 120 तक का बच्चे आते हैं और जो हमें अभी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इसमें सिर्फ 30 से 40 बच्चों के लिए प्रॉपर सुविधा है और बाकी बच्चों के लिए कोई यहाँ पे सुविधा नहीं की जा रही है। ना यहाँ पे पानी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम डीएम मैम से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पहले प्रॉपर हमारे लिए सुविधा कर दी जाए ताकि हम लोग आराम से पढ़ सकें। यहाँ पे ये पूरी लाइब्रेरी हमारी पानी इसमें टपक रहा है, बच्चे को बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा पूरा फर्श टूटा हुआ है, कहीं बैठने का नहीं हो पा रहा है और जब बारिश होती है बच्चों को यहाँ पर बैठने लायक नहीं होता। तो जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी महोदय ने इसको रेनोवेशन के लिए अभी हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट को रखा हुआ है। तो इसमें रेनोवेट होना है। तो इस जो बीच का ये दौर है हमें कुछ बच्चों को यहाँ शिफ्ट करना है, तो हम इसको स्काउट गाइड वाले भवन में शिफ्ट कर रहे हैं। आधी व्यवस्था अभी हमारी हुई है, आधी 1-2 दिन में हो जाएगी। काशीपुर में आज परिवहन अधिकारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। दरअसल काशीपुर के रहने वाले जसवीर सिंह पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रह चुके हैं और वर्तमान में रुद्रपुर के आरटीओ कार्यालय में परिवहन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में आज अपने निवास पर उन्होंने अज्ञात कारणों के चलते गोली मार ली। इस दौरान गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों ने उन्हें आनन फानन में काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। काशीपुर निवासी एक व्यक्ति जो परिवहन अधिकारी हैं परिवहन विभाग में, सूचना मिली कि इन्होंने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मारी है और इनकी हालत नाजुक है और अभी ये अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। तो अभी ये रुद्रपुर में पोस्टेड हैं और काशीपुर के रहने वाले हैं। अभी इसके तो कारणों की जांच होगी, अभी स्पष्ट कुछ पता लग नहीं पाया है। ऋषिकेश में एक व्यापारी को 4,80,000 रुपए का चूना लगाने वाले ड्राइवर को पुलिस और एसओजी की टीम ने मसूरी के कैप्टी फॉल से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4,19,000 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी के मुताबिक गुरविंदर सिंह के यहां सतीश चंद्र ड्राइवर की नौकरी करता था। इस दौरान 7 अप्रैल को सतीश सामान लाने के लिए व्यापारी के 4,80,000 रुपए वाहन समेत पंजाब ले गया। ऐसे में जब ड्राइवर वापस नहीं आया तो व्यापारी को अपने वाहन और रकम की चिंता हुई। वहीं मोबाइल स्विच ऑफ मिलने पर व्यापारी ने वाहन में लगे जीपीएस की मदद से लोकेशन अंबाला में ट्रैक की। ऐसे में मौके पर व्यापारी ने पहुंचकर वाहन को तो बरामद कर लिया, लेकिन ड्राइवर और नकदी फिर भी नहीं मिले, जिसके बाद लिखित शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, स्थानीय व्यापारी है गुरदेव सिंह, क्लासिक इंटीरियर डेकोरेटर के मालिक हैं। इन्होंने ये सूचना दी थी कि साहब मेरा जो ड्राइवर है 4,80,000 रुपये से दिए थे, वो उसके बाद से गायब। इस सूचना पर थाने पे मुकदमा कायम हुआ था और उसमें हमने जब पूरी छानबीन की और सुराग रसी पतारसी कराई, उसमें एक टीम भेजी गई
तो ये ड्राइवर ट्रेस हुआ और इसके पास से पूरी नकदी बरामद हुई है। हरिद्वार में HRDA की अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके चलते हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने जगजीतपुर क्षेत्र में छापा मारकर अवैध मानकों से बन रहे 3 भवनों को सील कर दिया है और क्षेत्र की एक नवनिर्मित कॉलोनी जो कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बसाई गई थी, इसे भी पूरी तरह से सील कर दिया है। दरअसल HRDA के सचिव उत्तम सिंह चौहान के अनुसार DM के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। HRDA के द्वारा इलेक्शन के दौरान कुछ जो एक तरह से जो है प्रभावी कार्रवाई थी वो रुक गई थी अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध, लेकिन 15 मार्च के बाद हम लोगों का जो है इस तरह के चाहे अवैध प्लॉटिंग करके कोई कॉलोनियाँ डेवलप की जा रही है या बिना नक्शा पास के कोई मकान बन रहे हैं, उनको सभी को जो है चिन्हित करते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे जिलाधिकारी का स्पष्ट आदेश है, सख्त आदेश है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को नाम बख्शा जाए और उनके विरुद्ध जो भी हमारे नियमानुसार कार्रवाई होती है वो हल्द्वानी के तिकोनिया में बुद्ध पार्क पर सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत कोरोना वॉरियर्स को 31 मार्च से निकाले जाने को लेकर सभी कोरोना वॉरियर्स ने धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की कि उन्हें दोबारा सेवा में लिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की ओर से समायोजन पर विचार किया गया और उनकी मांगों को कैबिनेट में रखने की बात कही गई, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनका आभार व्यक्त करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने के साथ साथ समायोजित किया जाएगा। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर हरिद्वार प्रशासन और पर्यटक विभाग ने काम तेज कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से 2 सालों तक ठप पड़े व्यापार के बाद इस सीजन में व्यापारी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जिला पर्यटक अधिकारी सुरेश सिंह यादव ने बताया कि इस साल चारधाम यात्रा में अधिक पर्यटकों के आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा के लिए जाएगा उसको अपना बायोमेट्रिक पंजीकरण कराना होगा, जिससे किसी भी यात्री की लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। विभाग एक राजकीय तबका है जो विभिन्न प्रकार के चाहे ट्रेवल एजेंसी हों या होटल्स हों या हमारे GMN के गेस्ट हाउस हों, सब चीज़ें व्यवस्थाएं जो भी हो रही हैं सब यात्रियों के लिए हो रही हैं। ये जो पंजीकरण का सिस्टम किया गया है ताकि आंकलन रहे कितना टूरिस्ट आ रहा है और एक पर्यटक के दिमाग में ये रहे कि मैं अगर पंजीकरण करा रहा हूँ तो एक उसको दिमाग में रहे कि मैं व्यवस्थित ढंग से जाऊँगा, मेरी हर जगह लोकेशन का आइडेंटिफाइड होती रहेगी और मुझे दिक्कत नहीं आएगी। रुद्रपुर में बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेडियम में 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने कई प्रदेशों से पहुंची टीमों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश में खेल की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार खेलों पर विशेष ध्यान दे रही है और खेल नीति को लागू करना उसी का एक हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पदक मिलने से पहले खिलाड़ियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के रहने, खाने और उनके नौकरी की व्यवस्था की है। साथ ही 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेलों को और खिलाड़ियों के संरक्षण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए जो नीति बनाई, उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, जिसमें एक सामान्य परिवार का अगर उत्कृष्ट कोई भी खिलाड़ी है, बच्चा है, बेटी है, बेटा है, अगर वो खेल में उसकी योग्यता क्षमता है तो उसको अपनी योग्यता क्षमता के लिए दिखाने के लिए किसी के आगे नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं कि एक सामान्य परिवार का बेटा बेटी भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके लिए सरकार हर संभव उनको प्रोत्साहन के लिए हर प्रकार की सहायता करने के लिए हमने अपनी नई खेल नीति।
चमोली के रुद्रनाथ मंदिर और आसपास हुई तोड़फोड़ से नाराज ग्रामीणों और व्यापारियों ने बीते दिन गोपेश्वर में प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने प्रशासन से मामले में घटना का खुलासा कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। बता दें कि रुद्रनाथ मंदिर में बीते दिनों कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर और आसपास के भवन के दरवाजे तोड़ दिए, जिस पर लोगों ने मामले के खुलासे की मांग पर गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण से कलेक्टर तक रैली निकाली। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन भी किया। साथ ही प्रदर्शन के समर्थन में दोपहर तक अपनी दुकानें बंद रखी गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। से जो हमारी जिला प्रशासन से जो बात हुई है वो रुद्रनाथ क्षेत्र को देखकर हमारी जो वहाँ पे समस्याएं हैं और जो ये हमारे लिए जो एक घटना थी अभी जो रुद्रनाथ की गर्भगृह में तोड़फोड़ थी उस संबंध में था कि इससे आगे के लिए क्या सुरक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। डीएम साहब ने अपनी तरफ से हमें पूरा आश्वस्त किया हुआ है कि जो ये आने वाला सीजन और जब कपाट के टाइम पर बंद वगैरह रहेगा तो हम उसके ऊपर पूरी व्यवस्थाएं अपनी तरफ से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेगा और जो उसके मान मर्यादाओं को पूरी हम उसको वो करेंगे। पौड़ी जिले के झालीमाली मंदिर परिसर में खुक्सा कलजीखाल ब्लॉक के जंगलों में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वन विभाग ने आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन आग के भयावह होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं जंगलों में आग के कारण जंगली पशु और जानवरों का बुरा हाल है। साथ ही आग के कारण जंगली जानवर ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में डर का माहौल बना है। अल्मोड़ा में सहकारिता विभाग में चौथी श्रेणी कर्मचारी भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने मामले में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की है। दरअसल प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने सहकारी बैंकों में भर्ती के नाम पर हजारों करोड़ों की घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के पद में रहते हुए निष्पक्ष जांच असंभव है। वहीं अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे की बदहाली पर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों से अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे बदहाल पड़ा है और राज्य सरकार हाईवे की सुध नहीं ले रही है। ये सरकारी के यहाँ पूरी दाल काली है, चाहे तमाम तरह के घोटाले। और इस समय तो सहकारिता के संदर्भ में हमारे पूर्व अध्यक्ष ने सवाल उठाया भी है। सहकारिता मंत्री जी जिनको बड़ा पावरफुल कर दिया गया है, स्वास्थ्य की दशा बुरी हाल है, वो बहुत बड़ा एक घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला है। हम कहते हैं कि अगर मंत्री विभाग में रहते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सरकार की हम